हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। हर कोई अपना गैस स्टोव के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे अपना गैस स्टोव पुराना होता है, उसमें फ्लेम का इशू, फिर नॉब चेन का इशू फेस करते हैं। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं। 200 से 300 रुपया खर्च करके आप अपना गैस को रिपेयर करवाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना गैस को डिसमेंटल कर सकते हैं। फिर आप अपना घरेलू हथियारों को इस्तेमाल करते हुए अपना गैस को रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना गैस स्टोव को डिसमेंटल कर दिया है। हर छोटा पार्ट्स को निकाल दिया है। मेरा गैस पाइप के साथ गैस कॉक अटैच्ड है और उसके अंदर निप्पल घुसा हुआ है। इसी निप्पल के सहारे गैस रेगुलेट होता है और गैस कॉक के थ्रू ये बर्नर को गैस प्रोवाइड होता है। निप्पल में 2 छेद होते हैं, एक बड़े और एक छोटे। इन दोनों छेदों से गैस रिलीज होता है, इसलिए इस दोनों छेदों को आपको साफ करना होता है। छोटा छेद साफ करने के लिए आप बहुत ही पतला वायर यूज कर सकते हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक वायर के बीच में मिलेगा। इसको इसलिए साफ करना है क्योंकि आपका गैस फ्लो में ताकि कोई कमी ना आए। उसी तरीके से आप गैस कॉक का नोजल को भी साफ कर लीजिए। बाकी चीजों को आप कम चिकने वाला तेल यूज करके बहुत अच्छे से सफा कर सकते हैं। हर एक पार्ट्स को आप अच्छे से साफ करने के बाद आपको फिर से रीअरेंज करना है उन पार्ट्सों का अपने अपने जगह पे। वही पार्ट्स को आपको सबसे पहले लगाना है जो पार्ट्स आप सबसे लास्ट में खोले हैं। ये मैंने अपना गैस रॉड फिक्स कर लिया है, यानी मेरा गैस कॉक फिट हो चुका है। उसके अंदर मैं फिक्स करूंगा ये गैस कंट्रोलिंग निप्पल। उस निप्पल को आप डालने से पहले हल्का सा वैसलीन लगा लीजिए ताकि ये अंदर में अच्छे से मूव हो। तो जब भी आप अपना नॉब घुमाएंगे, नॉब बहुत अच्छे से और स्मूथ घूमेगा। फ्रेंड्स, इसी निप्पल के थ्रू गैस कंट्रोल होता है। तो जब भी आप अपना निप्पल को प्लेस करेंगे, बहुत ध्यान से प्लेस करना है ताकि नॉब का पोजीशन के साथ आपका निप्पल का गैस रिलीजिंग जो होल्स है उसका पोजीशन सही रहे और आपका गैस बर्नर को सही गैस प्रोवाइड हो। अगर आपका निप्पल का पोजीशन गलत होगा तो आपका नॉब रोटेशन के साथ आपको सही गैस प्रोवाइड नहीं होगा या आपको गैस बिल्कुल नहीं भी मिल सकता है। निप्पल के साथ गैस नॉब को फिक्स करने से पहले आप उसके अंदर स्प्रिंग डाल दीजिए, जो नॉब को हमेशा बाहर की तरफ धक्का देके रखता है। इसलिए जब भी हम नॉब को घुमाते हैं उससे पहले हमको इसको प्रेस करके घुमाना होता है। फिर आप अंदर साइड से लॉक पिन को लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए इस लॉक पिन को आप पूरा टाइट से नहीं लगाना है। बाकी जितने भी पार्ट्स बचते हैं, सारा पार्ट्स को आप ये वीडियो देख के ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक्स या टेक्निक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा।